अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक डॉलन्स नाम से एक ओवन है जी। इसमें फॉल्ट ये है कि ये जब हम इसको पावर वगैरह दे देते ये चल जाता है, बिल्कुल ठीक वर्क करता है, लेकिन हीट कोई चीज़ नहीं करता। इसमें अगर वाटर वगैरह रख भी दिया जाए, इसमें कोई चीज़ गर्म वगैरह नहीं करता, काम नहीं करता। और इसको थोड़ी देर चलने के बाद इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, जैसे कोई चीज़ जल रही है। ठीक है जी, अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसी हरकत करता है। ये इसमें मैंने पानी डाल दिया, इसको अब मैं रखने लगा हूँ, इसको चेक करते हैं क्या ये अब वर्क करता है कि नहीं करता। अब इसमें स्मेल आने लगी, मैं इसको बंद करने लगा हूँ। इसका पानी बिल्कुल ठंडा का ठंडा है, वैसे का वैसे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब हम इसको ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा। ये अब मैंने इसे ओपन कर लिया जी। ठीक है जी, अब हम इसको सबसे पहले तो चला कर चेक करते हैं इसमें किस जगह से इसकी ये स्मेल वगैरह आती है, ये इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसी हरकत कर रहा है। पहले इसको बगैर चेक करता हूँ, उसके बाद इसको आस्ते आस्ते इसके पार्ट चेक करने शुरू कर देंगे। क्योंकि इसका अगर ये वाला रेक्टिफायर ख़राब हो जाए, ये वाला, फिर भी ये ऐसे हरकत करता है। ठीक है जी, ये काम नहीं करता। इसका ये वाला थर्मोस्टेट अगर हाई वोल्टेज वाला जो है ये ख़राब हो जाए, फिर भी ये नहीं काम करता। ये इसका ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए, फिर भी नहीं काम करता। लेकिन ट्रांसफार्मर तो बहुत ही शाज़ नादर कभी ख़राब हो, वरना ख़राब नहीं होता। ये इसका कैपेसिटर भी ख़राब हो जाता है, ज़्यादातर इसका कैपेसिटर ख़राब होता है, ये रेक्टिफायर ख़राब होता है। उसके बाद इसका ये वाला हाई वोल्टेज वाला जो थर्मोस्टेट है वो ख़राब हो जाता है। अब मैं इसके ये सभी पार्ट्स चेक करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ ये कौन सी चीज़ इसकी ख़राब मिलती है हमें। जैसे ही मैंने इसको ओपन करके चलाया है, ठीक है जी, वैसे ही इसका फ़ौरन इसका फॉल्ट मिल चुका है। वो फॉल्ट क्या मिला वो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख लें, ये इसका जो कैपेसिटर है ये स्पार्क मारना शुरू हो चुका है। इस वजह से ये देख लें इसके, ये इसमें फॉल्ट है जी, जिसकी वजह से ये इसका कैपेसिटर जल रहा है, जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। अब हम सबसे पहले तो इसका ये वाला कैपेसिटर बाहर निकाल कर चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम बना है जिस वजह से ये ऐसी हरकत कर रहा है। ये इसका एक पेच है जो मैंने इसको ओपन कर लिया है, ये देख लें। ठीक है, इसकी पावर मैंने निकाली हुई है पहले से। ये इसको अब मैं बाहर निकालने लगा हूँ। ये इसका क्लिप बना हुआ है, इससे होकर ये बाहर आ जाता है। ठीक है, इसमें जो फॉल्ट है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ किस जगह से ये इसमें स्पार्किंग है। ये आप देख सकते हैं, ये इससे इसका जल चुका है, जिस वजह से ये स्पार्क मार रहा था। ये वाला इसका ये देख लें। अब मैं इसकी जगह पे और कैपेसिटर लगाने लगा हूँ, इसकी वैल्यू भी आपको चेक कराता हूँ। ये दूसरा लगाना है उसकी भी वैल्यू चेक कराता हूँ। ये इसका फ़िल्टर जो मैंने पहले निकाला है इसमें से। ठीक है जी, ये अब इसमें दूसरा जो अब मैंने लगाना है। ठीक है, सेम वैल्यू है दोनों की। अब मैं ये वाला इसमें फ़िल्टर इसकी फिटिंग करने लगा हूँ। उसके बाद दोबारा चेक करते हैं क्या ये फ़िल्टर काम करता है नहीं करता, क्या इसी का फॉल्ट मिलता है या इसमें और कोई चीज़ भी ख़राब हो चुकी है इसकी वजह से। ये अब मैंने इसकी फिटिंग कर दी है। ठीक है जी, ये इसके ऊपर साइड पे ये मैं इसका लगाने लगा हूँ रेक्टिफायर।
ठीक है। और दूसरा इसका ये वाला फिल्टर जो ऊपर आ रहा है वोल्टेज, उसका ये वाला पॉइंट लगाने लगा हूँ। ये अब मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं जी, ठीक है। अब हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं क्या ये अब वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको पावर वगैरह देकर चेक कर लेता हूँ। अब ये ऑन तो हो चुका है, लेकिन अब इसमें पानी वगैरह कोई चीज़ रख कर इसको गर्म करके चेक करते हैं क्या ये हीट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। वैसे तो इसमें स्मेल वगैरह उसी की चीज़ की थी जो फ़िल्टर इसका ख़राब था। अब इसको दोबारा चेक करते हैं इसमें पानी वगैरह डालकर। अब थोड़ा सा टाइम इसको दिया है, अब चेक करते हैं। वीडियो को मैंने थोड़ा स्टेल किया, अब इसको चेक कर लेते हैं। अब इसका पानी काफ़ी सारा हीट हो चुका है जी, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल यही इसी फ़िल्टर का ही फॉल्ट था, इसमें और कोई चीज़ का फॉल्ट नहीं था। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करो और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब इसकी मैं मुकम्मल फिटिंग करने लगा हूँ। इसमें जो हमें फॉल्ट मिला वो फॉल्ट सिर्फ इसी फ़िल्टर का ही मिला है। इसका यही कैपेसिटर ही ख़राब था, इसमें और कोई चीज़ ख़राब नहीं थी, ठीक है। बाकी इसका ये रेक्टिफायर भी ठीक था, ठीक है। उसके बाद ये इसका दूसरा ट्रांसफार्मर भी ठीक था, हीट गन भी ठीक थी। बाकी इसमें किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं मिला सिवाय कैपेसिटर के। ये अब मैंने इसकी मुकम्मल फिटिंग कर दी है जी, ठीक है जी। अब इसको मैं दोबारा चेक करने लगा हूँ। फिटिंग के बाद तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वीडियो स्टेल करने लगा, उसके बाद दोबारा चेक करा। ये अब इसका टाइम पूरा हो चुका है जी, ठीक है जी। अब ये देख लें, इसका पानी बिल्कुल मुकम्मल उबल चुका है। अल्लाह हाफिज़।